हम कर्म पात्राय नमः। ये क्या है? हाँ तो लोटा वाला जल तो वही हो गया ना, इसके काम नहीं है। पुष्प डालिए उसमें, ढकिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्धिं कुर्मः। माथा पर जल छिड़िए। ओम मां पवित्र पवित्र भवा सर्ववास्थान गतो विवाह समेत पुंडरीकाक्षां सावामहं पुंडरीकाक्षां पुनातः पुंडरीकाक्षा पुनात पुंडरीकाक्षा पुनात। बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर आचमन, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर 3 बाजी आचमन लीजिए जल। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पी जाइए। फिर हाथ पर जल लेकर मुंह पोछिए, फिर मुंह पोछिए इससे, फिर हाथ पर जल लीजिए, पुनः हाथ धोइए दोनों को। इदं ऋषिकेशाय नमः, हृषिकेश हस्तपलक्षणाय नमः, तुभ्यं वस्तु गोविंदम नारायणाय नमस्ते। आप शिखा रखते हैं? शिखा शिखा नहीं रखते हैं? हाँ तो पीठ पीठ ऐसे स्पर्श करिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। हाँ आप नेत्र प्राणायाम का उंगली से नेत्र धरिए। ओम चिद्रोपने महामाय दिव्य तेजो सभाविंतम तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेज प्रदयाम करो क्षम। फिर हाथ धोइए, पुनः हाथ। हाँ स्टार्ट हो लियो अभी। ठीक, अपना अंगुरा अनाम का अंगुरी राइट हैंड का दोनों को धरिएगा। हम पवित्र भवास्थ वैष्णवयाम सवित्र प्रसन्न उत्पन्न हम चित्रण पवित्र सूर्याशिरसेभ्याम तदास्ते पवित्र पते पवित्र से पवित्र काम पुण्य तक्षकयम। आसन के सामने जल। ओम पृथ्वी तोम घृताम लोकाम देवी तोम विष्णु कृतम। पुनः सब सामग्री पर त्वं च धार्या माम देवी पवित्रम कुरु चासनम पवित्रम कुरु चासनम। अपने दोनों माता पिता को, 2 माता 2 पिता हैं, दोनों को क्या है, दोनों को अपने माता पिता प्लस महादेव मैया पार्वती अपने गुरुदेव भगवान जो है उनको सबको ध्यान लगाइए। सीता रामचंद्र समारंभम नाथे अमर माध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुवं परमं परा। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथयमुन माध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरो परमां परा। श्री रामानुजस्य पात्रं ज्ञान वैराग्यं विभूषितं श्रीमद् वेंकटेश्वरम् आचार्य वंदे वेदांत तदेशिखम्। कासायं यज्ञसूत्र शुचिवपुखे तथा चोर्धपुण्ड्रं च भाले यस्यायस्ते दक्षहस्ते कलिकुमते गिरिनन्द्रभाजं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशांत भृत जलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वाससेना सुरेश पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। कासायं शोभिकमनीय वरं त्रिदण्डं श्रीनेश जोग पद पंकजं भृंगराजं वैकुंठनाथ चरणाम्बुजं सक्तचयन्तं लक्ष्मी प्रपणत ब्रह्महं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणामार्थ सर्वे कार्य सिद्धार्थे अनंताचार्य स्मदाचार्य जगताचार्य विश्वसेनाचार्य जगत गुरु पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वहीं पर रख दीजिए। पुनः दिया धूपबत्ती दोनों को जलाइए, दीपबत्ती धूपबत्ती दोनों जला दीजिए।
शुभम करोति कल्याणम, ये वाला। हाँ, एक जला दीजिए ना, उसमें मास्टर को जला दीजिए। एक जला दो आगे वाला। और धूप बत्ती उधर अलग और दोनों को जलाइए। दोनों को जला दो। इसी से अगरबत्ती जला दो, धूपबत्ती ऐसे। हाँ ऐसे करके, ऐसे करके जलाओगे ना ताकि निकाल दो। जो तूने ब्रेसलेट पहना वहां रखा तेरा। देखो उस पे जा रही है, उधर करके कर दो। उधर कर दो उसको, नहीं तो तुम्हारी आंखों में उधर ही रख दो पेड़ के पास, बस वही धूप रख दो। पता नहीं ये हो गया। बंदे में तो दम है। किसमें? मजे में? हाँ। तेरी कह दे। ये चंदनस्य महत्पुण्यम पापनाम महापदाम हरतम नित्यस्य लक्ष्मी वास्तुतः सर्वदा। शिव बैठ जा इधर पूजा में। महत्पुण्यम पापनाम महापदाम हरतम नित्यस्य। मम्मी मेरे बुलाए। खाली बैठे आपका सिंधोरा है दे? सिंधोरा, सिंधोरा है आपका? सिंधोरा मतलब जो नहीं शादी वाला हाँ, इनके में होता नहीं है ये। अच्छा, सिंधोरा नहीं चलता है? नहीं इनके में नहीं मोड़ा मतलब मैं लगाती हूँ पर ऐसे शादी में नहीं मिलता। शादी में सिंधोरा नहीं इनके यहाँ तो फेरे भी 4 ही होते हैं। नियम अनुसार फेरा 4 ही होना चाहिए। वो तो सही बोल रहे हैं, 4 ही फेरा होता है। 7 फेरा 7 फेरा 7 जन्म, 7 जन्म तक लगा तो एक रहता है। एक जन्म में आदमी कहता है कि ना फेरा 4 ही है। फेरा जो है ये हम सनातन धर्म में भी फेरा 4 ही होता है, 7 को घुमवा दिया गया है। अपने 4 ही नहीं है बनाती रहो ले बात कर छोटी से 4 ही नहीं है। हाँ लावा 4 ही लावा भी 4 ही होता है, लेकिन इधर लोकाचार्य में लोग चलता है कि 7 बजे हम लोग के काम का है, घुमवा देता है। ज्यादा जजमान को बताइएगा तो वो भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार 4 ही फेरा होता है। और वरमाला जो होता है, जो जयमाला हम लोग शुरू में करते हैं द्वार पूजा होने के बाद जयमाला नहीं बता, वरमाला बोला गया। वरमाला यानी वर को मंडप में माला पहनाना है एक दूसरा। जब विवाह के लिए जब आता है, परिछावन वगैरह लड़का का हो जाता है, जब गुणहत्य हो जाता है। नहीं रुको एक मिनट, वो नहीं बोल रहे, एक मिनट। शास्त्रों के हिसाब से वरमाला का जो बात है ना वो तो होता भी नहीं है। नहीं होता है, वरमाला होता है वरमाला का दीदी। वरमाला होता है यानी अपने वर को चुनना है। अपने वर को चुनना है तो स्वयंवर कहता है। हाँ तो सीता माता के कैसे हुआ था? राम जी धनुष, सती का भी ऐसे हुआ था। सती मैया ने भी तो ऐसे ही किया था। पूजा में ध्यान लगा लियो, तो नहीं तो चाटा बोलेगा पूजा से उठते लगेगा। चलिए सारे के सारे तो ध्यान लगाना, फोन काट के निकल लियो, नहीं तो अपने आप ही हाथ जोड़ के विश्व शांति पाठ के लिए हाथ जोड़िए। हरि अम्बः आनो भद्रः क्रतवयन्तो विश्वततो दधासो या परिता सर्वभिर्दा देवान यथा सदमिधे यस्वन्नः वृधे यस्वन् प्रायो रक्षितार
दिवे दिवे देवान भद्रं सौमिर्तोर्जुयन्तां देवान गौङ्ग्य रातिरभिन निर्वर्ततां देवान गौङ्ग्य सख्यमुपां वयम् देवान वाय प्रमोक्षिजीविष्य तान्या पुरमः निर्विदिता होमहेयं वयं भङ्ग्यां मित्रमदिति दक्षमदिति ग्रह्मर्यमाणं वरुणं गौङ्ग सोमनं शिवनं सरस्वगायन भवमयास्तकरत तण्ड भातमय भुवातु विखजं तन्माता पृथिव्यं तत्पितां धौ तद्रग्रवणम् सोमसोटमय भुवस्तद्रश्रीवणं शृणुतं घिसयनं विवं तमिषाण जगस्तयास्तु सपसिं घियञ्जिनमहे सेहुमहिं वयं पोखान यथा वेदसामवृद वृद्धिरक्षिता पयोरदद्धा स्वस्तिनः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धद सर्वाः स्वस्ति न पोखां विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षधिष्ठ अरिष्टो नेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु प्रीषिदस्वा मरुता प्रीश्रमात्र शुभं यावान् विदसे सुजगमयः यज्ञैरजीववः मानवः सोरक्षक्ष विश्वो न देव तावसागमण्डयं भद्रं कर्णाभिसुर्णियामदेव भद्रं पक्षेष्यमाभिजत्राण इष्टदष्टुङ्गसतनुभिषे देवाहि ययाय सतभिन्नो शरदो यन्ति देवा जत्राण चक्राः जरसान्तो नामे पुत्रो सज्जत्र पितरो भवन्तो मानो मद्दारे सतायुग्रन्तो अदिति दाडरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वोह देव अदिति पञ्च जना यदिति निजातमदिनिन्तम्बः ओम धौ शांति शांति अंतरिक्ष धौ शांति पृथिव्यः शांति आपः शांति औषधि शांति शांति वनस्पति शांति विश्वे देवाः शांति शांति ब्रह्मा शांति रेव शांति हृदया शांति सामाण गंगसु शांति भवतः ओम यत यत समिहसे ततो न भयं प्रसन्न कुरु प्रजा भय पशूनां भयं सर्वसु शांति भवतः बायां से दाहिना हाथ पर बाएं हाथ पर लीजिए ठीक है थोड़ा थोड़ा इसे छोड़ना है सभी को आवाहन करना है आपके गांव पर जितना लोग देवी देवता है सब यहाँ आएंगे अभी ओम श्रीमन महागणाधिपते नमो वाहयामि पूजयामि लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो वाहयामि पूजयामि उमा महेश्वराभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि शशिपुरन्दनन्दाभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि मातृपितृ चरण कमलेभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि इष्ट देवताभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि कुल देवताभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि वास्तु देवताभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि आस्थान देवताभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि प्रधान देवताभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि सर्वो देवोभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि सर्वो देवीभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि सर्वो देव ब्राह्मणाभ्यां नमः वाहयामि पूजयामि ओम सिद्धूत सहिता श्रवण महागणाधिपते नमः वाहयामि पूजयामि पुनः गौरी गणपति को प्रार्थना आवाहन करना है मतलब प्रार्थना द्वारा ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शङ्खविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमो देव्या महादेव्या शिवाय सततं नमः नमः प्राकृतिक भाद्राय नियतायां प्राणतामस्मताम् ओम सुमुखस्य कदन्तः च कपिलोकं गजकर्णकालाम्बोदरस्य विकट विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालचन्द्रहं गजाननः द्वादशानि नामानि यं पठे शृणुयादपि विद्यारम्भः विवाहे च परमेश्वरं निर्घरं तथा संग्राम संकटे चैव विघ्नतस्य न जायताम्
शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायत सर्वविघ्नोपशान्तया अभिसिद्धार्थपूजिते सासुरासुरे सर्वविघ्नहस्ते गणाधिपते नमः। सर्वे मंगल्यमांगल्य शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्यात्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते। सर्वदा सर्वदा कार्येषु नास्ति साय मंगलम् यस्यामिन्द्र भगवान मंगलाय तनो हरे। तदेव लगनां सुदिनां तदेव ताराबलं चन्द्रमबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिते गङ्गभृगां स्मरामि। लाभस्तेषां जयास्तेषां कुशस्तेषां पराजयः यस्यामिन्द्रवरस्याम हृदयस्थो जनार्दनम्। यत्र योगेश्वरे कृष्णाय यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयुक्तो भोक्तुं धर्मान्तरिमं सर्वेषु विकारेषु त्राहेषु भुवनेश्वर देवासन्त सिद्धान्त ब्रह्मोऽसुर जनार्दनम्। विश्ववेश्वरन्नपाणिं च भैरवो वन्दे काशी गुहा गंगं भवानी वाणिकाम्। वक्रतुण्डे महाकार्य सूर्यकोटे समर्प्रभुवं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणामार्थो सर्वे कार्य सिद्धार्थे अनन्यां कृतनां गौरगणपति ज्ञान प्रार्थना पूर्वक पुष्पं प्रियन्तां नमः। बनवा के पतवा पान के पत्ते पूरे पीछे पान के पत्ता आम का क्या चाहिए? कोई बात ना चलिए लीजिए। पान तो कोई बात ना पान नहीं तो आम है ना। पैसा लीजिए। हाथ ऐसे करिए रखिए उनको ऊपर ऐसे हाथ। बोलिए हरिओम विष्णु 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 श्रीमदा भगवते विष्णु राज्ञा परमात्मानस्य द्वितीय अपराधे सकल जगत कारिणे सृष्टो सभ्यम सकल जगतः सृष्टि कारिणे ब्राह्मणोहिने द्वितीय अपराधे श्री श्वेता वराह कल्पे वेववस्थरे मनमंतरे अष्टाविशते कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते बौद्धावतारे आया ना संकल्प में बौद्धावतार यानी विष्णु भगवान का बौद्धावतार हुआ है। ये बुद्ध जो है से संत हैं नेपाल के रहने वाले हैं। बिहार प्रांत है अभी कौन प्रांत में बिहार प्रांत में है। जैसे आपका हरियाणा हुआ ना पंजाब तो पंजाब प्रांत वहाँ का जब प्रांत होगा वो प्रांत होगा तो ये बिहार प्रांत है। बिहार प्रांते मगध क्षेत्राणां पाटलिपुत्रस्य पटन देवी क्षेत्रे दानापुर पाटलिपुत्रा अनुमंडला अंतर्गत इन्हें के सब पाटलिपुत्रा में लगता है क्या था उन्हें वाला दानापुर राजीव नगर 6 नंबर महला का नाम लीजिए घर के अपना फ्लैट के जो भी नाम है। गृह परागण है स्थित 2082 अभी संवत्सर कितना चल रहा है 2082 साल जो है 2082 चल रहा है 1947 साकेन बोलिए ओम अद्य मासानाम मासुतमे मासे उत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे अष्टमाम तिथौ रविवासरे। अपना नाम दोनों को गोत्र क्या है गोत्र क्या पड़ता है अपना अपना बोलेंगे आप अपना गोत्र बोलिए। गोत्र वही गोत्र ना आपका भी है। सब पत्नी को हम सहिताम उनको बोलना है सब पत्नी को हम बोलिए सब पत्नी ना सब पत्नी को हम
माइक लगा दूं उनके भी कौन से बोल जाएगी थोड़ी सी बोलिए श्री देव राज जग गुरु अन्येषु शेषु ग्रहेषु यथा स्थाने स्तेषु सत्सु सत्सु स आधा सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टाम शुभ पुण्यतिथि। फिर अपना गोत्र लीजिए। दसो सकुटुम्बस्यम ममम श्रुति समृतादि पुराणो पुण्य फल प्राप्ति पूर्वक कायिक वाचिक मानसिक सांगिक सा आधा गी हर्षगी क भौतिक ताप निवारणन्ते सकल दुरिक्त क्षय पूर्वक धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थे सिद्धार्थे पूर्वक आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्त अर्थे लक्ष्मी प्राप्त अर्थे सर्व सुखम। अब कुछ चाहिए? औलाद, पुत्र संतान, मांगिए। पुत्र दे दे भगवान। पुत्र पुत्र, कामनाय सर्वम सुख जन्म कुंडलियाम लग्न कुंडलियाम। ये अशुभ ग्रह जो भी है उसको प्रभु खत्म आपके द्वारा हो। संतार्थे समझा समझा के भी चलते रहे। संतार्थे लोके सभाए रजो द्वाराय न्यायालय यशो विजय प्राप्त कर्मण उपरांत श्री पंचोपचार से एक तंत्र कर्मण श्री संहिताम श्री तुलसी शालिग्राम भगवान पूजनम कर्मणम उपरांत कथा श्रवणम अहमम करिष्ये तत्प्रांतम श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। नर्मदे सदा साम शिवाय नमः। शिव संकल्पम तो रखे यहाँ। चलिए पुनः जल गिराइए। इनको ना भाई बता बता के अर्थ के साथ साथ, क्योंकि तभी तो ये सीखेंगे हिंदू धर्म का पूजा वूजा करना। और यार क्या तो बहुत स्पीड चलती है, मैंने को शांति नहीं होता जैसे समझे। बागेश्वर वाले बाबा ऐसे अरे यार, तो हम तो- पंडितों को स्पीड पकड़ ले, उनके धीरे धीरे उन्हें संस्कृत नहीं हिंदी में करने देते। बागेश्वर वाले उठाए तो बाबा ना तब बागेश्वर बाबा जी है से पूजा नहीं ना करवाते हैं, वो नहीं, कथावाचक ना है। वो सत्यनारायण की कथा करते हैं। अरे तो वो तो उतना नहीं करेंगे तो फिर व्यास गद्दी पर ऐसे बैठ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब हम लोग जितना स्पीड से चलेंगे वो नहीं ना चल पाएंगे। नहीं जैसे अभी हनुमान चालीसा हवन करवा रहे हैं ना वो, तो जैसे पंडित तुम्हारी तरह स्पीड पकड़ते हैं, वो बोले अर्थ- ठहरिए, अब इनको बता के चलिए लोगों को। मंत्र है संस्कृत को, है संस्कृत को हिंदी को जोड़ के संस्कृत को तोड़ के उनका बात कहना सही हम है, समझ रहे वो हैं। ये बोलते हैं कि पब्लिक को भी समझा के चलो। अब पब्लिक को एक एक अनुस्वार बताइएगा। संस्कृत जिसको जब मालूम है वो बोलबे नहीं कर संस्कृत को, वही मेरे हिसाब है। हाँ नहीं पढ़े जल क्या गिराइए पढ़े थोड़ा सा। ओहो अब तुमने पढ़ी नहीं तो इसमें तुम्हारी गलती है ना। पुनः दीप को प्रणाम करिए। ले लीजिए अक्षत, हाथ जोड़िए। ओम नमो अच्युतंतम नंतायम सहस्त्रमूर्ते सहस्रपादा श्रीरोम रुम्बाम बाहवेम सहस्राणामिनं पुरुषाय शाश्वतीं सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नम कमलानाभयां नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवंतायां वासुदेव नमस्तुते वासुना सदा शुभ्यां वासितां भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासयस्व वासुदेवं नमस्तुते। दीपं ज्योतिप्रम्रम्भः दीपं ज्योति जनार्दनम् दीपमहर्तो मे पापं रक्ष दीपं नमस्तुते। शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदं कर्मणां साक्षि रूपस्त्वं दीपं ज्योते नमस्तुते। भो दीपं देवरूपस्त्वं कर्म साक्षि विघ्नकृता यावतं पूजा समाप्त्यः सत्यवं सुरेशे भवः। ओम भूर्भुवः स्वः। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः। दीप नारायणाय नमः। प्रार्थनार्थे पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि। इदं दीपम ज्योति समर्पयामि। छोड़ दीजिए वहां। साक्षी यानी अग्नि को ही मनाया जाता है। तो हम शुरू में शुभम करोति कल्याण सब करवा दिए, लेकिन फिर करवा दिए थे। अब जो है पुनः
संकल्प के बाद अब कलश पर जल छिटिए, पहले कलश पर, उसके बाद यहाँ वहाँ, तीनों जगह वैसे। चलिए अब धरती थोड़ा आसपास करिए। ओम भो मर, वैसे नहीं, धरती पूरा पांचों उंगली से। ओम भो रासे भूमि रासे देते रासे विश्वानधा भुवनाक्षयाम प्रत्यक्ष प्रतिभयाम प्रतिहिंसा मम। पुनः फिर कलश पर जल दीजिए, तनी हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। चलिए अब अच्छा थोड़ा छिटिए कलश के नीचे, धान छिटिए, जिसे कलश नवरात्र में जो माता जी का कलश बैठता है उसी प्रकार ये सब का भी कलश वही विधान से बैठता है। वो बशर्ते 10 दिन रहते हैं, ये बशर्ते तुरंत मतलब 2 घंटा में इनका मंत्र द्वारा फिर कर दिया जाता है। अब जो है सगरो तीनों जगह फिर स्नान करवाइए पुनः। ओम वरुणस्य अंतम मनम भनस्र वरुणस्य यम स्कंद बसजनेम रथो वरुणारेक्षरंजयम वरुणाम रेग वरुणाम विजम सतम भावम ततवा गंधर पवखंडम संप्रदम दहम बृहस्पतिमो सोमराज विष्णुहंतम बहा। अब पुनः चंदन कलश पर खाली चंदन चढ़ाइए। चलिए सबके वस्त्र तुर तुर के चढ़ाइए, सगरो नीचे ऊपर सगरो। हाँ ओम सुजातो ज्योतिष सब सर्वणम वरुष्ठम स्वदस्वं वासो यज्ञे विश्वरूपम संव्यस्त्वं विभावतो सो। ओम वस्त्रालंकारं वस्त्रान् समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं समर्पयामि। चलिए हाँ वहां भी चढ़ाइए, नवग्रह भी चढ़ाइए, गरुड़ गणेश भी चढ़ाइए, वरुण को भी चढ़ाइए, सबके चढ़ा के आचमन करिए। ऊपर कलश तो हो गया, कलश हो गया, गणेश भगवान वगैरह हो गया, उधर हो गया, और जनेऊ पहनाना है, बस 3 लोगों को पहनाना है ना बस। चलिए लीजिए कलश पे पहनाइए जगो पवित्र। यज्ञो पवित्रं परमां पवित्रं प्रजापते ये सहजां पृष्ठात् आयुष्मं प्रतिमोक्षं शुभ्रं यज्ञो पवित्रं बलमास्ततेजः यज्ञो पवित्रं बलमास्ततेजः। गणेश जी के बनाइए। जगो पवित्र के बाद फिर 3 बजे आचमन, पुनः जल उठा के 3 बजे घुमा के आचमन करिए। हम यज्ञ पवित्रांते आचमनीयम समर्पयामि। अब सबके चंदन चढ़ाइए, पहले पीला वाला उबला ऊपर रोरी मतलब लाल वाला, सब में से चढ़ेगा, सिंदूर दोनों को चढ़ेगा। ओम श्रीखंड चंद दिव्या गंधम सुमोहरम वेले पशुविष्ट चंदनम गृहाणमहम परमेश्वरम परमेश्वरे। पुनः आप रुक जाइए, आप ऐसे हाथ करिए, उल्टा हाथ ये करिए, चढ़ाइए इस पर, घुमाइए इसे। ओम मनोज ज्योति जो कटामा जय बृहस्पति गमम तन्नो वरिष्ठ गमम गंग समीमम दधातु विश्वदेव मदयंता मम प्रतिष्ठताम अस्यां प्राण प्रतिष्ठान्तो अस्यां प्राणं शरणन्तो च मस्य देव मर्च माम हेतम च कंचनम मम प्रतिष्ठताम 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 भवः। चलिए प्रतिष्ठा यानी सबको भाव दिया जाता है। चलिए अब जो है अबीर चढ़ाइए, पंचामृत स्नान, फिर पंचामृत स्नान करवाइए। प्रभु का आ गया स्वप्न में है, फिर राजा जो उठता है सुबह पर अपने सभा में यानी अपने मंत्री सभा में जाता है, अपने स्वप्न के बारे में मंत्री जनों से बोलता है, और बांधे हुए जो मतलब बंधे हुए मतलब जेल में जो बंद है बनिया, वो लोगों को छुड़ाने का श्री आदेश देता है कि ना मिलाइएगा तो तराहीमाम हो जाएगा। ये भी समझ गया ना, नहीं मिलाइएगा तो फिर त्राहीमाम हो जाएगा, त्राहीमाम उधर सब कुछ। नारायण प्रभु नारायण नारायण नारायण। जिंदगी बचेगा तो बड़ी पूजा पाठ आदमी कराएगा। जिंदगी बचा इतना वो हरी के अंदर भी तेरा खौफ आ गया, खौफ आने लगा हरी के अंदर भी।
सलाम लगी भी बैठ के इससे टाइम खराब आ लिया। क्या मेरे को तो दिखे नहीं। बाबू खत्म हो गए। इससे तो बात बनवा लो, काम ही नहीं आता। देख लो, सच्चाई बोलनी शुरू कर दो तो फोन छीन ले। तेरे से तू भी तो बात बना रहा है, तब से डोंगे डोंगे कर रहा है। बच्चे वाले पे कैसा रही मेरी बारी भी हंस रे। असल कोई ना, मौज लो, ना मिले तो खोज लो। 1 घंटा हो गया बोलते बोलते। ओहो देख रही दीदी, ये तो जुबान में चलान लगी बाजी तो अभी से ही। दीदी वो दो ना, जादू कहाँ पे मिलेंगे डोंगे? दुकान में। अब रहने दे यार, हो गया काम। ऐसे ही मेरे पंडित जी देखा, बाबा जी ऐसे जुगाड़ करते हैं। पता चाहिए उनको। अब नहीं चाहिए, अब क्या करेंगे, अब तो प्रभु के मैंने भोग लगाना था, वो हमें चाहिए था। ये चाहिए उनको। बाबू फोन काट दिया, लगा दिया यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए जब आओगी। लाइव है, लाइक नहीं करते हमारा चैनल सब फल छू दीजिए। ओम अखंड ऋतु फलम समर्पयाम। एक बार 3 बजे आचमन कर दीजिए, पुनः आचमन। फल के बाद आचमन, तांबुल चढ़ा दीजिए, लवंग इलायची सुपारी। मंत्री सुनने की तुम्हें मुख शुद्धि तांबुलम प्रतिहागृहताम चढ़ा दीजिए। सबके पैसा चढ़ाइए, यहाँ वहाँ वहाँ चारों जगह चढ़ाइए। भोजन दक्षिणा। ओम मयाम फलामया देवे पुरुताम तेन सफलाम जन्मजान अखंड ऋतु फलांते सहितम मुख शुद्धि तांबुलम सहितम द्रव्य दक्षिणाम प्रतिहागृहताम द्रव्य दक्षिणाम समर्पय हिरण्यगर्भो समर्थये हेम बीजं विभावस्व अनंत पुंगे फलप्रदम शांति प्रपक्षे ममः। पुनः मंत्र मंत्रार्थी सिर्फ ऐसे हाथ से करिए। ओम इदं हवि कदले करवा संभूतम कर्पूरम प्रतीपितम आरते कर्मं कुरुवे पश्यते म वरदो भव आरते पृथ्वीं गुंगरजं पितृमुं धमामि देवीं सदां गुंग विप्रसं तिष्ठसे स्वयंवृतं महों भृवस्वकले सब्ज्ञान मम आरते समर्पयामि कर्पूरार्ते आरते कपालं समर्पयामि पुष्प लीजिए पुनः। हम यज्ञे मजगमय जन्ति देवास्थानि धरवाणि कृतपटमन्नसे तन्नते हनाक महिमा सचन्त्रि यत्र पूर्वे सद्यः शान्ति देवा। राजाधिराजा गणेश भगवान की जय। गौरी जगजननी माता की जय। पुष्पम प्रतिहाग पुष्पम समर्पयामि। नवग्रह को ध्यान लगाइए, वहां नवग्रह को प्रार्थना करना है। रविराज प्रदान सदैव करे शशि शीतलता नित्या देते रहे श्रुति नंदन नंदना का सुख दे बोध बोधि विवेक प्रदान करे गुरु गौरवे साले बनाए सदा भृगुसुदेव्य योग्य दिलाते रहे शनि राहु सुखों से भरे धर को केतु ध्वजा फहराते रहे केतु ध्वजा फहराते रहे। सूर्य हरे तम कष्ट करे तम चंद्र बारे मूर्ण मंगलकारी बुद्धि पवित्र करे बुद्ध नित्य बढ़ावत ज्ञान गुरु सुखकारी सूचि जीवन शुक्र सदैव करे शनि सुख हरे रवि दृष्टि निहारे राहु रहे गति केतु करे मते दिव्या नवग्रह सोई तबारे दिव्या नवग्रह सोई तबारे ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भालु ससेवो में चा बुधच्च गुरो शुक्रम शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। नौ गुरुदेवता बोलिए अनन्याम
कृतेन्याम नवग्रह देवता प्रियंताम नमः। वहीं पुष्प छोड़ दिए वेदी पर। हाँ, पुनः अक्षत पुष्प लीजिए। लो। चलिए ना, थोड़ा पंचोदेव को, पंचदेव मतलब जानते हैं, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, पंचदेव कहते हैं। सूर्य यानी भास्कर भगवान, नारायण, महादेव, गौरी माता, फिर दुर्गा माता, गणेश भगवान, ये लोग पंचदेव में कहा है। चलिए हाथ जोड़ के थोड़ा प्रार्थना करिए। ओम आदित्यं गणनाथं च देवे रुद्रं च केशवं पंचदेव संयुक्तं सर्वकर्मं स पूजेत। अन्यन्यां देवमूर्तिं पूजां प्रतिष्ठां विचारः एकां मूर्तिं समं पूजां गृहीणां सौमितिष्ठताम्। अन्यन्यां मूर्तिसपन्नं सर्वाणां कामनामृत गृहलिंगमाम्नंस गणेश शास्त्रियं तथा शंखदं तथा सूर्यानायो सन्निं त्रयं तथा देवचक्रे दराकायस्तु शालग्रामां भोजनं तेषां तु पूजन सुगृहं शालिग्रामशिलायास्तु प्रतिष्ठां निव विधते शालग्रामान् प्राणं देवं प्राणस्यां प्रतिष्ठत बाणलिंगानि राजेन्द्रं ख्यातानि भुवनन्त्रे नाम प्रतिष्ठान संसारस्तुं वनवाम तदाम। ओम श्री जगजननी जगदम्बा की जय, पंचदेव की जय। ध्यानार्थ पुष्पम प्रियंताम नमः। चलिए उसमें देखिए, खोजिए खोजिए, उसमें देखिए ठाकुर जी होंगे, निकालिए उसी में निकाल के उठाइए। पहले उनको उठाना है ऊपर। हाँ, उसी में उनको स्नान करवाइए, नीचे टच नहीं करिएगा। हाँ, वैसे स्नान करवाइए। ओम पायो गृहत मधु चैव पांचामृत शर्करा युक्त समायुक्त मधु चैव पंचामृत स्नानं समर्पयामि। फिर लोटा वाला जल से उसी में स्नान करवाइए। ओम शुद्ध बाल सर्व शुद्ध बाल मणिबाल मनोराम कंज विभक्तां शुद्ध स्नान जलम भाम समर्पयामि। चलिए ऐसे लीजिए इनको, लेफ्ट हैंड में उठाइए इसको, उल्टे हाथ से लोटा उठाइए ना, लोटा उठाइए। हाँ, थोड़ा सा इसमें ऐसे करवाइए। बस शुद्ध स्नान हो गया। पुनः रखिए। हाँ, ये वस्त्र नहीं तो वो वस्त्र में जाएगा ना। क्या करिए, ठाकुर जी के ऊपर रखिए, रखिए, पूछिए। अभी टाइम लगता है, हो रहा है 3 घंटा। तो धूप जला दो ना उधर से, धूप जलाओ है ना, जलाइए। देना। आपको जलाना है। चलिए उनको ऐसे रखिए। थोड़ा तिलक लगाइए। दही बोरी अनाम का उंगली, आपका अनाम का उंगली जो है अनाम का में, हाँ दही दधी 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 प्लेट में दधी है। हाँ, अब ये वाला पीला वाला चंदन, दही और दही से पीले वाले चंदन को टच करो। हाँ लगाइए। कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थल्य कौस्तुभ्यां नासाग्रे वरमुक्तिकङ्करतले वेणुकरे काङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपालरायेष्टरविष्टतो विजयतो गोपालम चूड़ामणि गोपालम चूड़ामणि। बोलिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। प्रेम सुनिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, उग्र नारायण भगवान की जय। हाथ में आपके जो है कौन है, सबका मालिक यही है। वो देखने में इतनी उकन है, उनका चारों पट्टी से मुंह है खाली है। वो इनको क्या बोला गया है, शालिग्राम। शालिग्राम रूप में भगवान नारायण ही है, विष्णु भगवान ही है शालिग्राम के रूप में। देखिए तुलसी माता का पूर्व में जो था, उनका पूर्व में नाम जो है हमारा पेट में है, मुंह में याद नहीं रह रहा है। और उनका जो तुलसी माता जो पूर्व में जो जन्म मतलब जन्म था, वो राक्षस घर में जन्म था।
और उनका विवाह भी राक्षस कुल में ही था। तो उसको जो वध किए तो फिर वो अपना शालिग्राम के स्वरूप में आएगा भगवान। फिर तुलसी माता के पूर्व मतलब अगला जन्म में उनसे विवाह के तब जाकर तुलसी मैया और शालिग्राम जो है दोनों पति पत्नी हैं। चलिए अब जो है उनको जागो पवित्र पहनाइए वहीं पर। हम यज्ञ पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सहजां पृष्ठात्वमायुष्मृतमोक्षं शुभ्रं यज्ञ पवित्र महाबलमास्ताहं तेजं तु शालिग्रामं यज्ञ पवित्रांते आचमन आचमन करिए। वैसे हाथवा पर आचमन करिए जलवा से, राइट हैंड से आचमन करिए। आचमन ऐसे गोल घुमा के ओम शुद्धा स्नान आचमनम जलम समर्पयामि। पुनः उनको अपने स्थान पर ग्रहण करवाइए। चलिए न लाइए दोनों को, ये हाथ जोड़ के उनसे विनती करिए जो चाहिए से प्रभु मंगल करें। प्रभु ज्यादातर इनका पूजन जो है संतान के इच्छा से अनुसार ही ज्यादातर लोग करता है, सुख शांति के लिए। इनका व्रत का नाम है, जो व्रत हम लोग कर रहे हैं व्रत का नाम है शांति व्रत कथा, यानी शुरू से शालिग्राम भगवान का पूजन, इनके बाद इनका कथा। चलिए वस्त्रांते, वस्त्र दे दीजिए थोड़ा सा, वस्त्र तुर के चढ़ाइए। ओम यजाम सुजातो ज्योतिषां सर्वं वरुष्ठं अस्वदस्वं वासु अग्नि विश्वरूपं गुंगम संव्यास्तम विभावसु यस्य माभावेन शास्त्रेषु कर्मं किंचित् सिन्धति उपवस्त्रं प्रवक्ष्यामि सर्व कर्मो प्रकारम्। ओम भ्रवस्वाम श्रीमन्नारायण वस्त्रांत उपवस्त्रांते आचमन फिर वहां से करिए ऊपर से। ओम जागो पवित्रांत आचमन जमा फिर पुनः तत्वा चंदन चढ़ाइए लाल वाला। ओम तत्वाया ऊपर से चढ़ाइएगा दीदी, आप छुइएगा नहीं, चढ़ाइए ठाकुर जी का। ओम तम गंधर्वम अखंडम साद्रमेन्द्र स्वाम बृहस्पतिम तमोमेघम सोमराविगुंजतमं श्रीकंठ चंद्र दिव्या गंधम सुमोहरम विलेपनम श्रेष्ठ से चंदनम प्रतिहागृतम अभिर चढ़ाइए। ओम अभिरांत गृहान देव अभिरंतम प्रतिहागृहताम। पुनः उजला तिल है, उजला तिल पुष्प चढ़ा दीजिए, उजला तिल नहीं था रखा है घर पे, इसमें से ले लो तिल। उजला है हाँ हाँ ले लीजिए, पूजा वाला है, अमनिया है, विष्णु मोहन के चढ़ाइए। ओम सुदलम मुरुश्रेष्ठम कुकुम माता शुभेष्टम मया निवेदितम भक्तानां गृहे नमः परमेश्वर पुष्प चढ़ाइए ठाकुर जी के। ओम औषधि प्रतिमोन्दव स्वं पुष्पणि पसुरणे मिश्रण सुसृजनम से भव मलक्यादि सुगंध ज्ञान मलक्यादिनि वे प्रभुमय हितानि पुष्पानि पूजार्थं प्रजागृतं श्रीमन्नारायणं पुष्पं समर्पयामि। पुष्पक बाद दुर्वा दुभे ओम कांडात कांडा परो परो ब्रांद परो खावे ओम दुर्वाणं तंतु सहस्रं सचिनं च ओम ध्रुवासुर मंगलम प्रदामानं च गुरुग्रहणं तरणाकं ज्ञानं श्रीमन्नारायणं गुरुद्रुवां प्रतिहाग्यताम। गौरी माता लक्ष्मी माता के लिए सिंदूर, सिंदूर पत्ता में बोर के ऐसे रख दीजिए वो नीचे। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तस सौभागणम सुखवर्धनम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिहाग्यताम। अबीर थोड़ा चढ़ाइए ठाकुर जी के। ओम अबीरम, हाँ अबीर हल्दी चूड़न। ओम अहिरोम भोग प्रबाहु जेते हेति परिबंधनम हस्त्रम विष्णु निमितम पूर्णम अबीरम चकुलाम हद्राण यस्माविंद नाना परिबंधनम ज्ञानम परमेश्वर। ओम अबीर, अबीर के बाद हल्दी चूड़न इबला। ओम दिव्य गंधा समायुक्तम महापर्वेन भूतम गंधाद्रव्यम भक्तम ज्ञानम प्रतिहाग्रियताम। धूप बत्ती दिखाइए। ओम ब्रह्मांड समुख बाहुराजंडम कृतकृतकृतकृतम पद्यामया धूपम दर्शयाम धूपम समर्पयाम। पुनः दिया उठा के दिखाइए वो। ओम चंद्रमः मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रास्तु आयुष प्रणशमुखं रग्निर्जायत। धूपम दीपम दर्शयामि समर्पयामि। पुनः बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर जल लेके हाथ धोइए। ओम हस्त प्रक्षालनाय नमः सिकेशाय नमः। पुनः नैवेद्य, नैवेद्य ओम नाभ्यायासिदन्तरिक्षशेषणो धावः समवर्ततां पद्भ्यां भौमे दिशा श्रुततां तथा लोकाम् अकल्पयन्नः। पीछे रखिए, 2 3 4 5। ये क्या है बोलता है? उधर रखना था वहाँ पे। इसके बारे में हमको नहीं पता है। कीवी फल है, ये ठाकुर जी को चढ़ता है कि नहीं चढ़ता इसके बारे चढ़ता में है। आप जानते हो? चढ़ा हमको नहीं मालूम। नहीं नहीं मुझे पता। रख दीजिए, उसी में डाल दीजिए। घंटिया हटा के न रखिए, रहेगा।
सब छुइए। लवंग इलायची सुपारी। लौंग इलायची सुपारी। सुपारी कसैली को बोला गया है। लवंग इलायची चलाइए। ओम प्राण स्वप्न स्वव्यान स्वखंड उपलंत समर्पयामि श्रीमन्नारायण मुक्षुदिक्ताम्बलम समर्पयामि। पैसा रुपया चढ़ेगा, रुपया नोट। 1 रुपया बिट देना वहां से। ओम हिरण्यकर भगवान समवर्त जात भूत जात पतिरे सासिदारम पृथ्व्याम धामम देमम कस्मिन् देव भविष्य विधेमः हिरण्यकर भगवान वर्त हेम बीज विभावसो अनंत पुण्य फल प्रदमम शांति प्रभक्षे ममः। श्रीमंत नारायण तुलसीदास ग्रामाय द्रवदक्षिणांत प्रत्याग द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम कदली गर्भा संभूतम कर्पूरम तो प्रतिपिताम मारते क्रमम कुम पश्यते भवः। चलिए हाथ जोड़िए, नारायण के नाम लीजिए। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी देवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भयं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथ। या श्रियं स्वं सुकृतो भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतमहृदयास्तु बोधि सदा सतां कुलजन प्रभुवात्सलाज्ञां त्वं तानत समपरिपालन देवी भेष्वां प्रेमतुल्य लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ध्यानार्थ नमस्कार पुष्पं पूर्वं प्रियंतां नमः। महादेव मैया पार्वती को ध्यान लगाइए। वंदे देवो मापति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पणकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशंकरं वैनयं वंदे मुकुंडं प्रिवे वंदे भक्षजनाथ वरदो वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। जय 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 शिव दर्पण दायक ज्ञान सबूत पतिरेक सदा दस मुख नायक सायक मायक ध्यान धरो शंकरम डिम डिम डम 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 कता डमरो फम फम करता या सार पाओ दस मुख नायक सायक मायक ध्यान धरो शंकरम शांताकारं शशिधरनं नीलकंठं सुरेश्वरं विश्वाधारं स्पष्ट सदृशं शुभवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं तृणनयनं योगविद्यानगम्भयं वन्दे शम्भो भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तन्नो प्रभतिनाथ प्रचोदयात्। ध्यानार्थ नमस्कार प्रार्थना पुष्पं नमः। ऊपर छोड़ पुस्तक पर जल निकाल दो उसको। पुस्तक पर जल। चलिए थोड़ा तिलक लगाना है। आप सिंदूर चढ़ाइए। सरस्वती माता ये सिंदूर है। सिंदूर यह है दीदी, इसे सिंदूर बोला गया है। ये अष्टचंदन बोला गया है और ये बोला गया है चंदन यानी गंधक जो हम लोग ऐसे रोली भी बोलते हैं इसको, रोली। हेलो नहीं यहाँ चला गया भाई तेरे। हेलो चलिए प्रेम सुलित सरस्वती माता की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय। अभी सबके काम हो गया, रखिए सब। उधर ही रख दो, कोई नहीं। कथा हुआ ना।
के सहल है मतलब फास्टिंग पर के है फास्टिंग पे व्रत में फास्टिंग में नहीं, व्रत में है अब व्रत है दीदी किस चीज का है? रविवार करती हूँ ना, हर रविवार। मेरा भी मैं तो देखिए, फास्टिंग सोची माता मेरा जी बोले हवन व्रत ना में हो है तो लेकिन छूट फास्टिंग जाए, में भाभी जो घर खाएगा में व्रत नहीं थी में ना, है। तो घर में पीने आई ना आई, कोई भाभी बोली ना। आज अष्टमी भी है ना, अष्टमी का भी है आज अष्टमी भी लीजिए, कृष्ण विवाह चल रहा है जियो। वृंदावन में। कृपा मेरे आज वृंदावन में विवाह चल रहा है। ब्राह्मण वरण होता है लेकिन दीदी से नहीं ना करवा सकते हैं क्या हुआ? ना। मेरा भी व्रत है। हाँ आप लोग एने लाइए पहले एने लाइए। मेरा व्रत हाँ हाँ व्रत है ठीक। है। अरवा चावल ना चढ़ेला ठाकुर जी को। चावल नहीं चढ़ता विष्णु भगवान को, उजला तिल चढ़ेगा। ला। अभी कथा स्टार्ट ही नहीं हुई, इसको ठीक कर लीजिए जब तक ये हिलना नहीं चाहिए, कथा पूरी पूरी आनी चाहिए ना। जब इनका पूजन होना अनिवार्य है तब विवाह होगा। कहते हैं अभाग्यवंश विवाह के समय में भी व्रत को भूल गया, तब सत्यनारायण देव जो है क्रोधित हो गए। कुछ दिन के बाद माने साधु और दामाद दोनों जो है व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसागर पूर्वक नामक नगर में जाकर व्यापार रत्नसागर पूर्वक नामक में जाकर व्यापार करने लगता है। उसी समय प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर प्रभु को जो है श्राप देते हैं, तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा लिया। अपने पीछे देखते हुए साधु साधु जो है दिशा को चले, दौड़ते हुए राजा के दूतों को देखकर आता देखकर धन को यहाँ ही रखकर छिप गया। तब राजा के दूतों ने साधु को निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंद चित्त को गर्भ राजा के निकट ले जाकर बोलते हैं बिना व्यक्त वचन बोलते हे राजन, जो मैं चोर लाए हूं अब आपके क्या आज्ञा है। तब राजा ने विचार रूप से आज्ञा देता है तो कैद खाने यानी जेल में दोनों को डलवा दिया जाता है। इति श्री अस्कंद पुराण दिवा खंड से सत्यनारायण चतुर्थोदय प्रेम श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः पंचमो अध्याय सूतवाच, सूत जी बोलते हैं कहते हैं सत्यदेव की माया से चंद्र के दो राजा उन दोनों बनियों को वचन कुछ ना सुना, उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप साधु और दामाद घर में स्त्री बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित हो भूख आनंद की चिंता अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगते है। एक दिन लीलाप्ति कुछ लेट से अपने घर पर आते हैं तो उसकी माता जो है उसको धिदारने लगता है, हे पुत्री तुम इतनी रात तक कहा रहे, तेरे मन में क्या है। तब माता से पुत्र सत्य वचन बोलते हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में मैं देखू, इसी कारण थोड़ा विलम्ब हो गया है। जो ही बात माता को बोलता है माता व्याकुल होता है, उद्वत होता है और पतिव्रता साधु स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का जो है व्रत करता है। इनसे दिव्य वर मांगता है, प्रभु मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करे, मेरे पति और दामाद जल्द से जल्द अपने घर को आए। तब चंद्रकेतु राजा को प्रभु नारायण स्वप्न देते हैं, कहते हैं हे कल सवेरे ही सज्जन दोनों पनियों को छोड़ देना। ऐसा कौन कहते हैं? नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान दूसरे राज्य के जो राजा था उसको रात में स्वप्न देते हैं कि सवेरे लाल की जय। थोड़ा सा दीदी ऐसा करिए, तुम जो केला का पौधा को पूजा करते पूजा ना। हाँ थोड़ा हाँ, वही मैं बोल रही जल हूँ। छिटिए। जल छिटिए। छिड़को। अरे उसको रखिए ना, बाएं हाथ में रखिए उसको, लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, हाँ राइट हैंड से करिए, थोड़ा जल छिटिए। ये तो भाई करने वाले, पहले जल छिड़को, वस्त्र बनाओ। बताइए वस्त्र दीजिए। अभी नहीं अभी नहीं डाले। वस्त्र बांध दीजिएगा उसकी जोड़ में। लाओ ये दो पहले अपनाइए, मुझे बांध दो उनकी जोड़ में। हाँ बांध दो अच्छे से। आज मेरे घर में विष्णु भगवान की पेड़ गया। तो आप सिंदूर सिंदूर चढ़ाऊं मैं? आप लगा दीजिए सिंदूर। तुम लगाओ, मैं हाथ लगाऊंगी। आप चंदन लगा दो। चंदन लगाओ। दही बोले लीजिए, दहिया बोल लीजिएगा तो सट जाएंगे।
दही से लेके ऐसे- उंगली पे और फिर हाँ। लगाओ वहाँ पे, उस हाँ। उंगली पे लगाना, ऊपर ऊपर थोड़ा, यहाँ पे बांधना है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा तिलक लगाओ। ठीक है, पकड़ो तो। एक मिनट। तिलक क्या लगाना है भाई? मुझे सिंदूर लगाना है ना? हम्म। पकड़ना मेरा। बैठ करो उसका। बैठ कर लगेगी ना तुम्हें तो। भैया हो गया हम्म। तिलक। अथ प्रथमोध्याय में कहते हैं, सब लोग ध्यान से कथा सुनेंगे। एकदा मुन्यः सर्वे सर्वां लोकामिते रक्तां श्रेम्यं नैवेशारण्य गोष्ठीं चकुर्मणोरमां तदन्तरे महातेजा व्यासस्य महायस्यः सूतः शिष्यगणायुक्तः समायुक्तम हरे समरणम। समरण मतलब ध्यान देना, किसी के प्रति ध्यान, समरण आत्मसमर्पण, किसी के प्रति समर्पण होना। कहते हैं एक समय प्राणियों के हित के चाहने वाला समस्त मुनियों ने प्रमरणविक ने वेशारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाले सभा करते हैं। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां पर आते हैं। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी को आते देखकर परम वैष्णव शौनकादि मुनि ऋषि परंपरा सिद्ध से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करते हैं। शौनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ जाते हैं। यानी सूत जी जो थे 84,000 जो ऋषि मुनि था, वो लोग के पास आते हैं, सूत जी को बैठने के लिए आसन दिया जाता है, उसके बाद साष्टांग दंडवत किया जाता है। उसके बाद उनसे फिर आगे पूछा जाता है। बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनिगण खड़े होकर नमस्कार करके हाथ जोड़ के कहते हैं, महर्षि वदम सर्वज्ञाम कले काले समागते केनुपैनम भगवानम हरि भक्ति भरणाम। यानी हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल यानी कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति, हरि उपाय किस उपाय से हो हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल यानी कलयुग में सब प्राणी पाप करने पर तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। इनका किस प्रकार कल्याण हो, किस प्रकार हो, इस तरह कलयुग में मनुष्यों को प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्राय पुण्यते परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य ना करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने से पापों में प्रवृत्ति हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले हो जाएंगे, तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा उपाय हम लोगों को वर्णन कीजिए, हम लोगों से बतलाइए। तो जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार तरह मनुष्य नारायण के समान माने गए हैं। संसार में जो ज्ञानी होकर दूसरे को ज्ञान नहीं देता उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर जो है प्रसन्न नहीं होते हैं। जो अपने ज्ञान से दूसरे को सुशोभित करता है उसको महामते नारायण ही जानते हैं, उसको आशीर्वाद बनाए रखते हैं। उन्हें रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, वो हम लोगों को सुनने की इच्छा है, वो हम लोगों को बतलाइए। दूसरा, तब फिर सूत जी बोलते हैं यानी ब्राह्मणों को बोलते हैं, सूतवाचा धन्यो वसिम तुम श्रेष्ठम तुम वैष्णव अग्रणम मिता सप्तलोकाम हितमीक्षामि सर्वदाम सुवर्णनम सौनकम प्रवक्ष्यामि एतकृतं श्रुतिमिक्षन्ते नादिरेम संप्रदम भगवानम कमलापति। कहते हैं हे मुनि श्रेष्ठ, तुम में धन्य हो, तुम वैष्णव में अग्रण हो, कारण के सब प्राणियों को तुम सदैव हित के ही चाहते हो।
ब्राह्मण का काम क्या है? जजमान को कल्याण कराना। हम लोग दूसरे के प्रति हित में ही रहते हैं, इसी पे वही कहते हैं कि आप लोग दूसरे के हित में बहुत सोचते हैं। हे शौनक सुनो, यानी हे ऋषि मुनि आप लोग सुनो, मैं आप लोगों से उत्तम व्रत को कहूंगा। ऐसा कौन कहते हैं? सूत जी कहते हैं, मैं आप लोगों से ऐसा व्रत कहूंगा, उत्तम व्रत कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान नारायण ने नारद जी को बतलाया था, इसे सावधान होकर सुनिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत प्रथम अध्याय। प्रेम सुनिए श्री सत्यनारायण स्वामी जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद कन भगवान की जय। छोड़ दीजिए पुष्प, थोड़ा थोड़ा छोड़िए, कोई बात नहीं। अतः द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय में कहते हैं, एकदा नारदो योगे ब्रह्मानुग्रह काक्षेन्तां प्रेतणं विधि विधानां लोकानां मृत्युलोकमुपागत। तत्र दृष्ट्वा जनाः सर्वे नाना क्लेश स्वभाविन्तां नाना युगनिन्दं संतृन्तां क्लेशन्ते पाप कर्मभे। यानी भगवान कहते हैं, सुनिए, एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित से, इच्छा से अनेक लोकों में, यानी पृथ्वी निहत अनेक लोक ब्रह्मांड हैं, अनेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आते हैं। यहाँ उन्होंने देखा है कि सब प्राणी अनेक योनियों, पीड़ा से अनेक युक्त अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। मतलब अनेक योनियों में, 84,000 योनियों में, 84 लाख योनियों में कोई भी आत्मा अपना अपना जगह पर क्लेश पा रहा है, मतलब दुख भोग रहा है। इन लोगों का दुख देखकर विचार करके जो है नारद जी विष्णु लोक में जाते हैं। कहते हैं दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में विचार करके विष्णु लोक में नारद जी चले गए। वहां जिनके देखते हैं कि शुक्ल वर्णम 4 भुजाएं है, जिन्होंने शंख चक्र धारण किए और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर नारद जी स्तुति प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने का धारण और न ही अनंत शक्तियुक्त और निर्गुणात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता है और भक्तों के दुख के नाशक है। ऐसा कौन कहते हैं? नारद जी कहते हैं। किससे कहते हैं? तो विष्णु भगवान का कहते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं नारद से, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछो वह हम कहेंगे। तब नारद जी कहते हैं, मृत्यु लोक जना सर्वे नाना शोक स्वभाविन्तं नाना योग निंदम संपुत्रंतां क्लेशन्ते पाप कर्मभे। यानी हे प्रभु, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय हो उन क्लेश को दूर करने के लिए वह उपाय हम सुनना चाहते हैं, वो उपाय बतलाइए। तब भगवान नारायण कहते हैं, साधु कष्टम तोयम तु वष्टम लोकाना गुरुकाक्षंताम यत कृतवा मोक्षंते महास्तत्व सुनम बदामिते तमस्ते महत् पुण्यम स्वर्गमंतम च दुर्लभम तम सने माम विप्राम प्रकाशक्रयंत अधुना। यानी समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हो, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं ऐसा उपाय करता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, आज मैं तुमको पूछने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। तब नारद जी कहते हैं, नारद वाच किम फलम की विधानम च कृतम केनम च तत्व्रताम तत् सर्वम विस्तरदाम बुद्धिम कदम कार्यहिम तत्व्रतमा। यानी हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में मतलब कि पहले जो व्रत है किसने किया और किस समय ये व्रत करना चाहिए, उसे विस्तार पूर्वक प्रभु हमें बतलाइए। तब भगवान कहते, दुख शोकना दिसंभम धन्य धाने विवर्धनम सौभाग्य संते करम सर्वत्र विजयम प्रथम। यानी इसके करने से दुख शोक आदि नाश, धन धान की वृद्धि और संतति संतान की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन संज्ञा काल यानी मध्यम काल के बाद संज्ञा काल में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करे
और अपने भाई बंधुओं के तथा साथ ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त भोग लगवावे। धर्मयुक्त 1.25 सेर के हिसाब से भोग लगवाना है। 1.25 सेर यानी इसको 1.25 सेर होना चाहिए। चूरन जो है 1.25 सेर के हिसाब से लगाना है। कहते हैं केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण। गेहूं का चूर्ण अगर ना हो तो चावल का चूर्ण खरा अथवा उसमें गुड़ मिलवावे। 1.25 पाव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से भगवान श्री सत्यनारायण का नैवेद्य लगवावे। बांधनों यानी भाई बंधनों गोतिया पड़ोसिया के साथ कथा सुने। विप्र यानी ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में मतलब संध्या बंधन के समय में व्रत करना है। रात्रि में प्रभु के जागरण करना है। सुबह जितना सब लोग आए हुए अपने अपने घर को जाए श्री हरि नारायण का नाम लेके ऐसा जो करता है उसके ऊपर नारायण प्रसन्न होते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर कली काल यानी कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनिए। काशीपुर में निर्धन संतनंद नामक एक ब्राह्मण था। सुसुधा पिपास से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घुमा करता था। ब्राह्मण पर भी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करके आते हैं। अति आदर से पूछते हैं। एक ब्राह्मण जो थे जो भिक्षा मांगने तो घुमा करते थे, भगवान को नहीं रहा गया तो बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करके वो भी मनुष्य रूप में आके और विप्र यानी ब्राह्मण से कहते हैं, हे विप्रे, आप पृथ्वी किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। तब विप्र ब्राह्मण या ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्मो अति दरिद्र हम भिक्षार्थ ब्रह्महिमाम उपाय यदि जना सिंह कृपयाम कथे प्रभु। वृद्ध ब्राह्मण बोलते हैं यानी जो ब्राह्मण थे वो बोलते हैं, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा पूर्ण रूप से मुझे कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण यानी भगवान नारायण बोलते हैं, हे दृष्ट श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम मुक्त श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपिणी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण संतानंद मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का जो है व्रत को अवश्य करूंगा। इसी चिंता से ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आती है। सुबह उठकर यह निश्चय संकल्प करता है कि आज श्री सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है उसको मैं आज कर ही रहूंगा यानी अवश्य करूंगा। यह संकल्प करके भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन से उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिलता है। उस द्रव्य से उसने अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है। उसके प्रभाव से सर्व दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति युक्त हो जाता है। व्रत के प्रभाव से संतान नगर में श्रेष्ठ माना जाने लगता है, मतलब अपने गांव नगर में अपने सबसे श्रेष्ठ माना जाने लगता है। धनी गणी प्रभु के कृपा से वह हर महीने ब्राह्मण व्रत करने लगता है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच एवं नारायणास्तेदं व्रतं ज्ञातवान् दीर्घोत्तमं संतार्थ ब्रह्मणं कुटुम्बं संपूजनम। यानी श्री संतानंद द्वारा किया हुआ यह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत को करता है वो सब पापों से छूटकर मोक्ष पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख जो है अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति श्री अस्कंद पुराण देवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीयोध्याय। लक्ष्मी नारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कन भगवान की। अतः तृतीयोध्याय में कहते हैं, सूत जी ने बोला, हे मुनियो, जिसने व्रत को किया हुआ सुनिए। काशी एक समय वह निज धर्मानुसार निज बांधनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत होता है, व्याकुल होता है। उसी समय एक लकड़हारा वहां आता है। भूख प्यास है प्रीत काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत को करते हुए ब्राह्मण को देखता है। नम्रता से हाथ जोड़कर पूछने लगता है, ये यहाँ पर व्रत हो रहा है ना, कोई गली में जा रहा होगा लकड़ी बेचने वाला, उसको भी मन होगा आने का पूजा देखने का, तो उसको रोक नहीं ना है। उसी प्रकार लकड़हारा आता है, आगे पंडित जी से पूछता है, प्रणाम करके बोलता है पंडित जी से कि आप यह क्या कर रहे हैं। लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोलता है, आप क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल की प्राप्ति हो, वह विस्तार पूर्वक कहिए।
अब ब्राह्मण बोलते हैं, यानी पंडित जी जो है लकड़हारे को कथा सुनाते हैं, बोलते हैं मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धान की प्राप्ति हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न होकर प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने नगर को चला गया और संकल्प करता है कि आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा, उस लकड़हारा ऐसा सोचता है कि आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करके उसने लकड़ी को सिर पर रखा, माथा के भार पर रखा, माथा पर रखा, और जहां धनी लोग, जिस नगर में मतलब ज्यादा लोग रहते थे, धनी आबादी लोग, उस नगर में जाता है, वहां अत्यंत वह हर दिन से उसको दुगुना द्रव्य प्राप्त होता है, मतलब लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होता है। वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवैया लेकर घर में आकर विधि से अपने भाई बंधुओं के साथ बुलाकर विधि से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र युक्त हो गया, इस लोक में सुख प्राप्त के अंत में सत्य लोक पर चला गया। इति श्री स्कंद पुराण देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत अध्याय प्रेम तुल्य तुलसी शालिग्राम भगवान के वृंदावन बिहारी लाल अनंत कन भगवान की जय। अथ चतुर्थोध्याय श्री सूतवाच। सूत जी बोलते हैं, आसिल दुला मुखम नामम निम्रमंबरम जितंत्रियम सत्यवादिम देवायम देवनम प्रदे दीने दिने धन दत्तवार्धिजा संतो सुदेम भार्यतस्य प्रभुं सुजनाम सते। सूत जी कहा, राजा में श्रेष्ठ उड़ा मुख एक जितेंद्रिय राजा था, वो सदैव देव मंदिर जाया करता था, वो अपने ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्टि किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाले प्रमुख पत्नी थे, वो अपनी पत्नी के साथ भद्राशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां पे एक बनिया आता है, नदी के किनारे नाव को लगा देता है। बनी के लिए बहुत धन परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गए। वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से पूछने लगा। साधु बोलते यानी बनिया बोलता है, हे राजन, आप यह क्या करते हैं, वो हमसे कहिए, भक्ति पूर्वक सुनने की इच्छा है। तब राजा कहते, रजोवाच पूजनम क्रियते साधो विष्णु तुल्य तेजः वर्तम च स्वज्रम सदाम पुत्रादिकाक्षंताम। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से भी किया जाता है। इस तब बनिया नमस्कार करके बोलता है नम्रता से, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगे। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतानंद व्रत को कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर में संतान होगे तब मैं आपका व्रत प्रभु अवश्य करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गए। उसने 10वें मास में निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या को वृद्धि प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया का नाम जात कर्म लाभ जो है कलाप्ति रखता, यानी लीलावती पत्नी का नाम हुआ, कलाप्ति पुत्री का नाम हुआ। एक दिन लीलावती यानी बनिया के पत्नी यानी बलिया से बोलता है, हे स्वामी, आप पहले का संकल्पित व्रत क्यों नहीं कर लेते? मतलब याद करिए, जब बच्चा नहीं था, संतान नहीं था, तो संकल्प करते थे, उस संकल्प आप पूरा क्यों नहीं कर लेते हैं? तो साधु यानी बनिया अपने पत्नी को बोलता है, हे प्रिय, तुम व्यर्थ शोक चिंता क्यों कर रहे हो? तुम चिंता मैं अपनी पुत्री के विवाह के समय में व्रत को जो है अवश्य करूंगा। विवाह जन्मा होगा, जन्मा ना व्रत करेंगे। उसी प्रकार अपना नित्य अपने अपने काम में लग जाता है। एक दिन धर्म के साधु बनियों ने सखियों के साथ पुत्री को, लड़की को विवाह के योग देखता है, मतलब सखियों के साथ आंगन में खेल रहा था तो देखता है कि मेरी पुत्री अब सियाना हो गया, भाई ब्याह शादी कर दिया जाए। ऐसा विचार करके वो अपने दूत को बुलाकर कहता है, यानी बनिया अपने सेवक जो होता है, बनिया के सेवक, उसको बुलाकर कहता है कि जाओ विवाह के लिए निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर यानी कांचन नगर जाता है। कांचन नगर यानी कलकत्ता जाता है। वहां से जैसे हम लोग अपने पुत्री बहन के लिए वर खोज कर लाते हैं, उसी प्रकार स्वाभिमान, रहनमान, गणवान, धनवान, पढ़े लिखे, नौकरी बढ़िया एकदम जैसे, उसी प्रकार वो भी उसके पुत्री के लिए वर खोज कर लाता है। जाति भाइयों के साथ
प्रसन्न चिंत होकर विधान से पूर्वक कन्या का उस बनिका पुत्र के साथ जो बनिया है विवाह कर देता है। अभाग्यवश विवाह के भी समय में जो है व्रत को भूल जाता है। हम लोग सनातन धर्म में विवाह होता है किसी का, तो मंडप में हल्दी कलसा कथा का नामे है, हल्दी कलसा कथा बाज ऐसे न हुआ है। इनका पूजन जो है तो विवाह के पुनः पहले ही होना है। अब धूप, उसके बाद धूपबत्ती का भाव लगाइए, धूपबत्ती दिखाइए, उठाइए धूपबत्ती। हाँ। ओम वनस्पतिरसिन्धुकुण्डोमुक्तं मार्गिनं सर्वदेवानां धूपं प्रतिहागृहताम्। दिया जला दीजिए, 1 2 3 एक उच्च, हाँ सब जला दीजिए। सारे जला दो, पर घी डाल दो सब में। चलो वही दिया उठा के दिखाइए सबका। ओम अग्निर ज्योति अग्निर सूर्यः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा अग्निर वर्जोस ज्योति वर्जोस स्वाहा सूर्यो वर्जोस वर्जोस ज्योति वर्जोस स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सांज्यं वसिन्युक्तां वहिनां योजितामयां दीपं देवगृहाणां देवकं देवस्वं त्रिलोके तिमिरापहं भक्तं दीप प्रवेक्ष्यामि देवां परमात्मने त्राहिमां निर्गुणां घोरदीपं नमस्ते। ओम चंद्रमः मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रासदवाश्च प्रणश मुख नरगणेरः जायत। धूपं दीपं दर्शयामि समर्पयामि गणेशं पिकां धूपं दर्शयामि। रख दीजिए वहीं से बायां हाथ से दाहिना हाथ पर पुनः जल लेकर हाथ धोइए। धूप दीप जलाने के बाद हवा बिहार में हाथ जो होता है शुद्ध हो जाता है। अब हाथ धो लीजिए। नम ऋषिकेशवाय नमः हस्त प्रलक्षणाय नमः। चलिए धूप दीप के बाद पुनः नैवेद्य। ओम नाभ्याया सिद्धांतरिक्षेष्णाधावः समवर्ततं पद्भ्यां भूमि दिशा सुरततां तथा लोकाम् अकल्पयन्नः तुभ्यां वास्तु गोविंदम तुभ्यं समर्पयामि। नवग्रह के चढ़ाना है। पुनः 3 बजे आचमन डोना ले सबको भाई डोना। देखिए हाँ 3 यहाँ पर सिर्फ पंच उपचार में। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा पंचदेव में यही आते हैं। नहीं पंचदेव में मतलब ये आते हैं। आप मंगवाइए ना 10 एगो पैकेट मंगवा लीजिए। एक पत्थर रखे थे हमारे यहाँ पहले, तो खत्म हो गए थे, प्रसाद देने। अरे तो बगल में तो किराना दुकान। खरायाम समायुक्तम स्नार्थनम प्रतिहागृहताम। मुझे हाथ लगा दो तुम। नवग्रह का शुद्ध स्नान चलिए हो पता हटे मैं। अच्छा हटा ना। चलिए शुद्ध स्नान करवाइए लोटा वाला जल से। ओम सुधवालः सर्वसुधवाला मणिवालास्तां मसृणां सचेन्द्र सचिन्द्र रुद्रणं रुद्रण पशुपते करणं यामाविलिम्बं रुद्रणमरूप प्रजन्नः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलस्नानं संगम सुस्नानं जलम समर्पयामि। अबीर चढ़ा दिया कलश पे चढ़ाइए अबीर। अबीर अच्छा अबीर ये बोला जाता है। अक्षत ओम मच्छताम सृष्ट कुकुमाया सुशोभिता मया निवेदिताम भक्तानां गृहाणां परमेश्वरः। चलिए पल्लो छू दीजिए, थोड़ा आम का पत्ता छू दीजिए। ओम याम फलेनाम अपलाम नंबर जनम में करणम व्याम मदरंद्रन तसुरनंबर। चलिए पैसा डाला है ना। हाँ हो गया ऊपर रख दीजिए। ओम हिरण्यगर्भसम वर्तते जात भूत जात पत्रिका सिदाम धम प्रतिभयम धाम माम कसवदेवामे मुदम महा ब्रह्मचंद्र प्रदक्षिणां प्रतिहाकृतां समर्पयामि। अब पुनः फूल है उसका चढ़ाइए ऊपर नवग्रह के वहां। ओम मलक्यादिने सुगंध ज्ञाने मलक्यादिने वे प्रभु मया हिताने पुष्पाने पूजार्थां प्रतिहाकृतां। नारियल व फलवा छू दीजिए तने ओ फलवा छू दीजिए। ओम याम फलिनायाम फलामा पुष्पय सुतम पुष्पणीयम बृहस्पति पुरोस्तु मुंसुहंतम महा। चलिए हाथ जोड़ के हाथ जोड़ लीजिए वरुण की प्रार्थना करिए। ओम तम यम ब्रह्मण मंजना सचंत्र यजमान हविषमहे डमान वरुणां सदुंग्यस्मिमं दधातु अंतुमं बुकुंदमिदं देवरुणाय देवतां ध्यानार्थ प्रातः प्रभुकां प्रतिहागृहताम्।
कलशस्य मुखे वैष्णो कंठरुद्रे समाश्रिता मूलतः सतहिष्ठतो ब्रह्मा मध्या मातृ हाँ जोड़िए मातृग्नाम समृताम कुछो तो सागराम सर्ववसुंधराम यग्रेग्रवेजो यर्वेदो सामवेदो हाथवर्णाम अंडेषु सहितां सर्वः कलस्तो समाश्रिता अत्र गायत्रे सावित्रे शांति पुष्टि करीं तथा आयन्तु देवर्थां पुदृक् क्षयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी सन्धिं कुर्मः सर्वे समुद्रा सरितीर्थानि जलदानन्दः आयन्तु मम सन्तार्थे दृक् क्षयकारका ओम निदम देवानवकलस्याम बोलिए ओम वरुणाहि देवता भ्योम नमः ध्यानार्थे नमस्कारं पूर्वकं पुष्पं पूर्वकं प्रियंताम नमः अनन्याम कृतेनाम पूजने कलस्य वरुणाहि देवताय प्रियंताम नमः थोड़ी वहां हाँ हो गया तू भी चढ़ाई तो गणेश जी के चढ़ाइए ओम कांडात कांडा पर परबंध दुर्बम दुर्बम बलमस्त देव दुर्बम त्रिगुणा बिलपत्र चढ़ा दीजिए ऐसे रखे ना नहीं ऐसे हाँ यहाँ नहीं चढ़ाना है बिलपत्र यहाँ चढ़ाना है सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश तो गणेश जी